अखंड भारत। भारत में बहुत से लोगों का सपना है कि भारत को फिर से अखंड भारत बनाया जाए। पर्सनली मैं भी चाहता हूं कि भारत को फिर से अखंड भारत बनाया जाए, पर आपको बहुत से ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि भारत एक दिन अखंड भारत बनेगा, पर उनको ये नहीं पता रहता है कि अखंड भारत में कितने देश हैं। आप लोग एग्जाम्पल के लिए ये एक वीडियो देख लीजिए। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, पर मैं आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं और क्या फिर से अखंड भारत बनाया जा सकता है भारत को, और क्या भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा तो भारत फिर से सुपर पावर बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में A to Z चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अखंड भारत में कितने देश हैं और क्या अखंड भारत को फिर से बनाना संभव है। आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कि बहुत से लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और भारत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उसे देश घोषित कर दिया। भारत पे मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और फिर जाके 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। तब तक अखंड भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था, जो कि बहुत देशों में विभाजित कर दिया गया था मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे सारा चीज़। पहले अखंड भारत था और कैसे इसको तोड़ तोड़ के 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली, जो कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार है। आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते कि अखंड भारत में कितने देश हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अखंड भारत का इस मैप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने सारे देश थे अखंड भारत के, जो कि अब टूट करके ऐसा मैप पर रह गया है भारत का। पर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सब जो अखंड भारत थे, क्या इस सभी को फिर से जोड़ना संभव है? तो सवाल यहाँ होता है कि हाँ, संभव है, जोड़ा जा सकता है, पर कैसे, हाउ? तो यहाँ पे बहुत से लोगों का तो मन में ये आया होगा कि इस पे आक्रमण करके जोड़ देंगे, भारत में मिला लेंगे, पर ऐसा करना संभव नहीं है। अभी तो देखते हैं कि एक अत्याचार होता है एक लोगों पे, तो कोई वीडियो बना लेता है तो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, तो कितना बदनाम हो जाता है वो आदमी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि अभी यूक्रेन पे जो रूस हमला किया, देख रहे होंगे कि उसको इंटरनेशनल कितना प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह अगर भारत भी अगर हमला करेगा किसी देश पे, तो उसको इंटरनेशनल जवाब देना पड़ता है। भारत को भी बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर हमला करेगा किसी देश पे। तो कैसे संभव है, बताते हैं ना। अब इसको अखंड भारत बनाना ऐसे संभव है। देखिए, जैसे आपके फैमिली में, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि कैसे संभव है। आपके फैमिली में अगर आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपका पोता है, ठीक है, इसको अगर सब लोग अगर एक साथ रहेंगे तो इसको हैंडल कर पाना बहुत आसान रहता है। अगर यही अगर अलग अलग रहता है तो इसको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। अब यहाँ ये होता है, सवाल उठता है कि इसको पहले अपने में मिलाना ज़रूरी है। कैसे मिलेगा? तो बहुत अच्छे लीडर आएंगे, वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वार्तालाप करके भारत और पाकिस्तान को पहले मिला लेंगे और फिर बांग्लादेश को मिला लेंगे। ये दो देश पहले भारत में मिल जाएंगे, फिर जाके धीरे धीरे अखंड भारत को मिलाना संभव हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ इतना आसान तो नहीं है, पर अगर अच्छे लीडर अगर दोनों देश का अगर आए, भारत का भी अच्छे लीडर आए और पाकिस्तान का भी और बांग्लादेश का भी आए, तो फिर से अखंड भारत बनाना संभव है।
ऐसा नहीं है कि पहला मर्तबा होगा कि इसको जो टुकड़ों टुकड़ों में जो देश बटा हुआ था उसको एक मिला दिया गया। बहुत से ऐसे देश थे जो कि पहले टुकड़ों में बटे हुए थे, अब वो देश एक हो गए हैं। इसी प्रकार जो अखंड भारत का जो पार्ट है उसको मिला पाना संभव है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से मिलाया जाए तब। आक्रमण करके तो संभव नहीं है। बहुत से राजा महाराजा ने तो बहुत बार आक्रमण किया पर उससे कोई सफलता मिलता नहीं। इसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारा इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। अब जब मैंने इतना सारा देश बोला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश जब मिल जाएंगे तो ये सब में जो लड़ाने वाले जो लोग रहते हैं उन सभी लोगों का जो धंधा है कि हथियार को बेचने का, वो लोग हथियार नहीं बेच पाएंगे। सब देश अगर एक हो जाएगा तब हथियार नहीं बेच पाएंगे, और जब अखंड भारत हो जाएगा तो देश बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। जो अपना जवान पे मतलब आर्मी पे जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो खर्च होता है वो सारी चीज़ खर्च नहीं होगी, और भारत फिर से सुपर पावर बन जाएगा। और भारत की तरफ आंख उठाने से पहले और पंगा लेने से पहले चाइना और अमेरिका जैसे देशों को सोचना पड़ेगा। और भारत को अगर मिला दिया जाए शांतिपूर्ण ढंग से, हमला करके तो मिला पाना संभव नहीं है आज के युग में। क्योंकि तो अभी देखते हैं किसी को अगर मारता है तो एक वीडियो बना लिया जाता है तो फिर उसका कितना बदनामी हो जाता है। अगर सारे देशों को अगर मिला दिया जाए तब जो देश जिसमें बहुत बेहतर है उसमें उस फील्ड में बहुत अपना काम करेगा और सारा देश मिल जाएगा, तो इसमें सब लोग मिल के रहेंगे और भारत फिर से सुपर पावर बन जाएगा और भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। पर यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो पाना संभव है? वर्तमान जो स्थिति है इस हिसाब से तो लगता है नहीं है। वर्तमान में भारत में जो राजनीति हो रही है वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, जो कि ये जो 10 साल 20 साल क्या कहता है अखंड भारत बनाना, बहुत से लोगों का जो सपना है कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएं। 100 साल भी अगर दे दिया जाए, अगर वह धर्म के आधार पर अगर राजनीति होती रहेगी, जाति के आधार पर अगर राजनीति होती रहेगी, 100 साल भी दे दिया जाए अगर इस आधार पे, फिर भी भारत अखंड भारत नहीं बन पाएगा। अगर शिक्षा के आधार पे अगर भारत अगर चलेगा तो भारत को फिर से अखंड भारत बनाना संभव है और भारत को अखंड भारत बनाना बहुत ही अच्छा विकल्प है। जब ये भारत अखंड भारत बन जाएगा तो ये सब जो लड़ाने का काम करते हैं, अमेरिका वाले हथियार जो बेचने का काम करते हैं, वो सभी लोग लड़ाने का काम करेंगे फिर भी नहीं लड़ा पाएंगे और सब हम लोग फिर से मिलजुल कर रहेंगे और अखंड भारत बन जाएगा और फिर से भारत सुपर पावर बन जाएगा और पूरा दुनिया में विश्व गुरु फिर से भारत बन जाएगा। पर यहाँ तो अभी देख रहे हैं कि भारत में जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम धर्म पे हो रही है राजनीति। यहाँ तो अभी रोजगार मांगने पे दिक्कत है। अभी देखिए अभी कैसे मतलब रोजगार मांगने पर कैसे एक पुलिस वालों ने कैसे पिटाई कर दिया। आप लोग ये वीडियो पहले से एक देख लीजिए, कैसे पुलिस वाले इस वीडियो में आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक छात्र को पीटने के लिए जा रहे थे। अब सोचिए यहाँ सवाल ये उठता है कि वो सब तो भारत के ही छात्र हैं, हिंदू मुस्लिम की फालतू की राजनीति हो रही है, शिक्षा की राजनीति हो, उससे बहुत देश तरक्की करेगा। रोजगार को लेकर स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करती है सरकार। रोजगार के लेकर शिक्षा के लेकर जब काम करेगी तभी अखंड भारत को बना पाना संभव है। जब तक जाति और धर्म पे राजनीति होती रहेगी तब तक अखंड भारत को बना पाना संभव ही नहीं है। अभी जो भारत की जो स्थिति है, भारत में एक ऐसे सम्राट की ज़रूरत है जो कि फिर से अखंड भारत को फिर से अपना परचम लहरा पाए। मतलब बात करें तो भारत के सबसे ताकतवर राजा सम्राट अशोक की फिर से ज़रूरत है भारत में, एक ऐसे सूरवीर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में जो सम्राट अशोक जब राज किए थे वो अखंड भारत पे राज किए थे और ऐसे ही राजा की फिर से ज़रूरत है। और ये भारत के सबसे महान राजा हैं सम्राट अशोक। और भारत के जो तिरंगा में जो चक्र लगा हुआ है, जो अशोक चक्र है, इसी सम्राट अशोक से लिया गया है। अभी सारा चीज़ सोचना पड़ेगा सारा अच्छा से, तभी भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि
फिर से अखंड भारत को कैसे बनाया जा सकता है। और जब तक शिक्षा के राह पे नहीं चलेगी, जाति और धर्म के राह पे चलती रहेगी, तब तक भारत को अखंड भारत बनाना संभव ही नहीं है। और भारत को शिक्षा के राह पे चलना चाहिए और फिर से अखंड भारत बने, ये हम लोगों की परिकल्पना है। और मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि भारत अखंड भारत बने। जो इतना जवान पे फालतू में बॉर्डर पे इतना खर्च होता है, आए दिन पाकिस्तान झगड़ा करते रहता है। अभी तक कितना बार पाकिस्तान तो हमला कर चुका है भारत पे, और जीतता कितना बार है, जबकि पाकिस्तान को जो जनसंख्या हुआ इससे भी कम है, उत्तर प्रदेश से भी कम है। तो आज की वीडियो में सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि भारत को कैसे फिर से अखंड भारत बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप लोग हमको कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार का परेशानी है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।